नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन राजपूत एक बार फिर आपके लिए एक और टेस्ट पेपर लेकर हाजिर हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं हम। दिल्ली पुलिस वाले, एनटीपीसी वाले, यूपीएसआई सभी के लिए ये क्वेश्चन एकदम एक तरीके से की फैक्टर की भूमिका निभाएंगे और काफ़ी गैप के साथ ही क्वेश्चन आए हैं। और मन तो ये था कि आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ, मगर एक बार फिर आपको हम 30 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद बैक टू बैक एक और वीडियो आएगी 50 क्वेश्चन की, और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार कंप्यूटर का वीडियो भी आज डालेंगे हम। तो क्रम टूट गया है भाई, क्षमा चाहते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक हैं, ऑप्शन है 3 दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन नंबर टू गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आंसर है तलवाड़ी, पंजाब। तलवाड़ी, पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी, आपको एक बार महारत्न और नवरत्न कंपनियों को रिपीट कर लेना है, ये टॉपिक आपके लिए हम आपके लिए टास्क दे रहे हैं, ये करना है। तो यहाँ पर आंसर है आपका यूनिलीवर। यूनिलीवर है ये आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो ये आंसर है आपका 2013। थोड़ा स्पीड में करेंगे, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी डांस फेस्टिवल, हम्पी डांस, जैसे हम्पी का नाम आता है तो क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी आसान हो जाता है। यह है कर्नाटक। भारत के किस राज्य में राज्य के सभी घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अनिवार्य किया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आंसर है आपका तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पैतृक गुणसूत्र का एक महिला में क्या संयोजन होता है? तो ये है आपका XX, और मेल में होता है XY। तो यहाँ पर राइट आंसर है 2 XX। तो जिन 2020 तक भारत में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके किरण रिजिजू हैं जी। सारे मंत्रियों को एक बार याद कर लेना। भारत में से किन राज्यों के कारण खाद्य उत्पाद में खराबी आती है? तो यह है ऑक्सीजन की खराबी आती है, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा तेज चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास का लेखक, थोड़े यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। छत का कमरा के राइटर यहाँ पर आपके हैं रस्किन बॉन्ड। ओजोन परत में कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है? सिंथेटिक रसायन है यहाँ पर है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप बोलते हैं CFC। ये CFC मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये फ्रिज और AC से निकलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी घातक है रसायन है। अरुंधति राय निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है? कौन सा इनमें से पाया है उन्होंने? तो ये है आपका मैन बुकर प्राइज़, जिसको आप इंग्लिश लिटरेचर का नोबेल भी कहते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त प्राइज़ होता है और अरविंद डिग्गा ने भी जीता था द वाइट टाइगर के लिए, काफ़ी बेहतर है। आगे देखते हैं। अमीबा निम्नलिखित में से किस ब्रांच से संबंधित है? अमीबा किस से क्या कहते हैं ब्रांच से संबंधित है? तो यह है प्रोटेस्टा इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हरियाणा तूफान के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आंसर है आपका कपिल देव। बाबुल का हैंगिंग गार्डन निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृतियों में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका मेसोपोटामिया आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हो सकता है बीच बीच में आपको बम पटाखे की आवाज़ सुनाई दे, तो दिवाली का माहौल है तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। किस वंश ने प्राचीन भारत में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट विकसित किया? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात आ रही है, ये है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुशलकर्णी फिशिस। कुषाण वंश की खासियत क्या है? यहाँ पे चरक था इनके दरबार में। दूसरी बात यह है कि इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और काफ़ी अच्छी और भी महानताएँ हैं। संवत भी चलाया था कुषाण वंश के शासकों ने, कर्निक्स ने। काफ़ी अच्छे बेहतर क्वेश्चन है, इनको रिपीट कीजिएगा। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा मोटिक मौजूद है? मोटिक मतलब कौन सी चीज़ है, कौन सा चित्र है? और ये है आपका मंगलयान जो 2014 में शायद लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा।
सारे यान आप जितने भर भी आप भारत ने ये लॉन्च किए हैं मिशन, उनको एक बार रिपीट कीजिएगा पेपर में जाने से पहले, ये हमारा आपको सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1940 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर है BN राव। संविधान का जो प्रारूप सबसे पहले पेश किया था, प्रस्ताव दिया था, वो दिया था BN राव ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे दिया था अम्बेडकर जी ने। तो ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ी स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, और कम समय लेने की वजह से ही कम स्पीड को ज़्यादा किया गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो PDF भी डाला जाएगा, आप PDF डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप, प्लेइंग स्पीड को स्लो करके भी आप देख सकते हैं। मगर अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मैं जो कराना चाहता हूँ, मैं आपको कराना क्या चाहता हूँ कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, मतलब होती नहीं है, करनी होगी, वरना टाइम इतना खप जाएगा, चला जाएगा पढ़ने में कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए स्पीड को यहाँ पे तेज़ किया गया है। और एक और रिक्वेस्ट कि आपको पूरा वीडियो देखना है, आपके फ़ायदे के लिए, हमारा फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा है। भारत में GI टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर आपका आएगा ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, राइट आंसर है 3। भारतीय संविधान में कौन सा लेख मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो यह है 51A। मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए थे? तो ये लिए गए थे सोवियत संघ से। सोवियत संघ मतलब रूस से, ठीक है। भारतीय मेंस हॉकी टीम 2019 के कप्तान हैं आपके मनप्रीत सिंह। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों कोलकाता। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो यह है रामकृष्ण परमहंस, राइट आंसर है जी। राष्ट्रगान अपनाना हिंदी संस्करण, राष्ट्रगान अपने हिंदी संस्करण के रूप में कब अपनाया गया? क्वेश्चन ये है, सॉरी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो ये आंसर है आपका 24 जनवरी 1950। निम्न में से वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। ओ दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक और हो गई लगता है। देखिए क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन आ गया दोबारा से। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ने वाली है, 30 नहीं रहेंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे। 25 के बाद 19 आ गया है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं। मगर क्वेश्चन अलग रहेगा, क्वेश्चंस के नंबर ही रिपीट हुए हैं ओनली हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये तो आपके फ़ायदे की बात हो गई, हमारी गलती में भी आपका फ़ायदा है। चलिए देखिए क्या है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता मतलब भारत का कोई धर्म नहीं, वर्ल्ड लेवल पे कोई पहचान नहीं धर्म के मामले में। जैसे इस्लामिक कंट्री हैं, क्रिश्चियन कंट्री हैं, यहूदी कंट्री हैं, मगर भारत को वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसी पहचान नहीं है। सर्वधर्म समान है, भारत को किसी भी विशेष धर्म के नाम से नहीं जाना जाता है और सभी समान है भारत में। क्या है ये? भारत के में राज्य का कोई धर्म नहीं है। जलियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड का त्याग कर दिया? नाइटहुड उपाधि थी जो इन्होंने ली हुई थी, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो 20 भी दोबारा से आया, 20 एक बार हो चुका है। US का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है बेसबॉल। तो सारे के सारे जितने भी देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो सब कर देना। जैसे जापान का क्या है? जूडो, जापान का जूडो। चाइना का टेबल टेनिस, ठीक है। इंडिया का हॉकी, है ना। तो इन सबको करना है कि कौन कौन सा कहाँ है। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो क्षेत्राधिकार मतलब यहाँ के मामले जो हैं यहाँ सुने जाते हैं। तो कहाँ सुने जाते हैं दोस्तों? कोलकाता में। कुल अगर एक क्वेश्चन और बनेगा कि कुल उच्च न्यायालय हैं कितने? तो 25 उच्च न्यायालय हैं टोटल, इनको याद रखना है। इनके क्या क्या क्षेत्र हैं उनको याद करना है। हाल ही में ये 25वां कौन सा बना था? तो तेलंगाना में बना था, ये भी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं आपके 10 हैं। इनको एक बार देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये है आपका आंसर निर्माण। निर्माण नहीं है। तारों का टिमटिमाना मुख्यतः किस घटना के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना होता है आपका अपवर्तन। सारे के सारी चीज़ों को करना है, आपको याद करना है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, सब चीज़ों को एक बार रिपीट कीजिएगा, वरना हम करा देंगे अपनी किसी तरीके से। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। द्विधारी पद्धति तथा बाइनरी पद्धति किसका प्रयोग है? तो बाइनरी पद्धति इसमें से पहचान नहीं है। 0 से 9 होता है, 1 से 2 होता है, 0 से 1 होता है या 1 से 9। ये होता है 0 से 1, जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, जिसको कंप्यूटर समझता है।
पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा तो विकसित की गई थी फोर्ट्रॉन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो फोर्ट्रॉन कैलकुलेशन के काम आती थी, कैलकुलेशन होती थी महज जिसमें। बेसिक और पास्कल होती थी एजुकेशन के युग में, और कोबोल को बार बार मैंने याद कराया है, कोबोल होती है बिजनेस के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापारिक क्षेत्र में। ईमेल के आविष्कारक हैं रे टॉमलिंसन। और देखिए रे टॉमलिंसन तो हो गए ईमेल के, और टिम बर्नर्स-ली क्या है, WWW के, और HTML इन दोनों के हैं, याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो ये है दोस्तों इंटरनेट है ये। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड, लास्ट क्वेश्चन है। एंड्रॉयड का विकास जो हुआ था, जो आपका फ़ोन जिस पे चल रहा है, जिस पे ये वीडियो बन रहा है, इसका विकास जो किया है आधिकारिक रूप से जावा। तो ये आंसर हो जाएगा जावा है। और इंटरनेट की को कनेक्टेड के लिए जो भी है यही था, जावा ही था। तो देखिए दोस्तों, आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था ये। और सॉरी फॉर दैट कि बहुत वीडियो लेट हो रहा है, मगर आपके कमेंट्स भी इस प्रकार के थे नहीं जो हम बड़ी जल्दी इसको डाल पाते। बड़े व्यस्त शेड्यूल से इस वीडियो को डाला जाता है। आप लोग अगर इस रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से करते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता। कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी कमी रहती है, कमेंट्स कुछ खास होते नहीं, तो हमें लगता है कि आपको ये लगा ही नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा, आपका फ़ायदा आपका ही का फ़ायदा था। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।